गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। सबसे पहले तो अभी आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, रेलवे एनटीपीसी का, और ग्रुप डी का एग्ज़ाम आगे आने वाले दिनों में होने वाला है। तो इस पर हम पहले डायरेक्ट चर्चा ना करके कुछ अन्य चीज़ों पर चर्चा करना चाहता हूं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज दोपहर में मैं एक CNBC आवाज़ चैनल है, हालांकि ये रिलायंस का चैनल है, नेटवर्क 18 के अंतर्गत, तो उसी पर एक न्यूज़ चल रहा था जिसको देख करके सुन करके हमको बहुत अंदर से थोड़ा तकलीफ़ भी हुआ, क्योंकि अभी कितना जद्दोजहद आप लोग कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले मोदी जी रोजगार दो पर इतना बड़ा अभियान हम सबों ने मिल करके चलाया, और उसमें निश्चित रूप से टीचर्स की भी भागीदारी रही और स्टूडेंट की भी भागीदारी पूरी तरीके से रही। लेकिन उसका जो रिजल्ट होना चाहिए, जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे, वो समझिए कि उस के मुताबिक नहीं आ सका, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख पाया। लेकिन ये बहुत दुखद है, और हम लोगों की बातें जो कि स्टूडेंट के हित में पूरी तरीके से है, लगातार सरकार उसकी अनदेखी कर रही है। और उसी सिलसिले में हम जो अभी आपको बता रहे थे कि इस चैनल पर जो हम देखें, उसके संबंध में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं या आपको आगाह थोड़ा सा करना चाहते हैं। आज जैसे CNBC चैनल में निजीकरण पर चर्चा चल रही थी, आप देखे होंगे कि अभी जो पिछला बजट पास हुआ जस्ट, उसमें कहीं भी रोजगार पर चर्चा आप उसमें नहीं देखे होंगे। लेकिन निजीकरण पर चर्चा पूरी तरीके से आपको शुरू से लेकर अंत तक था, और उसी का एक कड़ी आज देखने को मिला। उसमें आप भी समझ लें, उसमें दिया गया था, चैनल पर बताया जा रहा था कि सरकारी कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया तेज, उसका ये शीर्षक था। और उसमें था कि नीति आयोग कंपनियों की लिस्ट जिसका निजीकरण किया जाना है 4 से 5 सप्ताह में सौंप सकती है, सरकारी कंपनियों की लिस्ट। और उसमें ये था कि विनिवेश विभाग ये तैयारी करेगी कि कब कब किन कंपनियों का विनिवेश किया जाना है, पहली बात। और दूसरा सबसे खास बात इसकी ये थी कि अब तक कंपनियों की लिस्ट नीति आयोग इस आधार पर तय करती थी कि जो कंपनियां घाटे में हैं अथवा उनका पूरा फायदा सरकार नहीं उठा सकती है, उन कंपनियों का निजीकरण या विनिवेश के तहत लाया जाता था। अब तक ये था। लेकिन अब नीति आयोग उन कंपनियों को प्राथमिकता देगी जो मुनाफे में है अथवा जिनके खरीदार आसानी से मिल चुके हैं। अब देखिए यहाँ स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट को अपना चेंज करते हुए सरकार इस बात की प्राथमिकता देगी कि सबसे पहले उन कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा जो कि कंपनियां ऑलरेडी मुनाफे में हैं और जिनके खरीदार आसानी से सरकार को मिल रहा है। और ये लिस्ट लंबी भी हो सकती है, और पहली लिस्ट 4 से 5 सप्ताह में नीति आयोग जारी कर सकती है। और पहली लिस्ट में जैसे भेल है, IDBI बैंक है, बाल्मेर लॉवरे है और कनकोर है, ये सारे कंपनियां जो भारत सरकार की उत्कृष्ट कंपनियां हैं, इनको उस दायरे में ला सकती है। और दूसरी लिस्ट में स्ट्रेटेजिक सेक्टर की अन्य कंपनियां हो सकती है। उसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BEML, BEL, BPCL आदि का उसमें आगे उसका लंबा लिस्ट आपका हो सकता है। तो अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला दिन किस तरीके से हम लोगों पर भारी पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो मौका आपके हाथ में है, मौका हाथ में का मतलब ये हुआ कि अभी आपके सामने रेलवे NTPC ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का 35,200 पोस्ट का एग्ज़ाम आपका चल रहा है, और आगे ग्रुप डी का लगभग 1 लाख प्लस सीट का वैकेंसी आपके सामने है जिसका एग्ज़ाम आगे होना है। तो निश्चित रूप से अभी आपको चाहिए कि आने वाला दिन किस तरीके का होगा उस पर ना जा करके जो अभी हमारे सामने में उपलब्ध है उसको हम मौके में तब्दील 100% करने का प्रयास करना चाहिए। आपको दिन रात एक करना पड़े तो आप करिए, लेकिन इसको रिजल्ट में निश्चित रूप से कन्वर्ट कीजिए, और नहीं तो बहुत पछताना पड़ सकता है आपको। क्योंकि सरकार की जो ये नीति देख रहे हैं, इसका तो हम लोग को पुरजोर तरीके से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन इसका करना ही चाहिए और विरोध करना ही चाहिए। और ट्विटर पर जो हम लोग कैंपेन चलाए थे कि मोदी रोजगार दो, इसको हमको लगता है कि दोबारा से फिर कंटिन्यू करना चाहिए। और एक इसका क्या रणनीति अपना होना चाहिए, उसमें
चेंजिंग लाना चाहिए और इसका बृहद स्वरूप देखने को मिले कि स्टूडेंट के जो अभी इतने युवा हैं, यूथ हैं, और उनकी क्या परेशानियां हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित रूप से उसको ध्यान देना पड़े, क्योंकि आप ही के बल पे सरकार है। इस बात को सरकार के समझ में आनी चाहिए इस बात को। तो समझिए कि ये आक्रोशित होने वाली बात ही है। आप देख रहे हैं कि पहले तो जो कंपनियां घाटे में थी उसको भी निवेश करने की बात करती थी सरकार, उसको निजी हाथों में देने की बात करती थी, लेकिन अब तो एकदम स्ट्रेटेजी खुल करके बनाने लगी है कि जो कंपनियां सबसे ज़्यादा मुनाफे में है उसको सबसे पहला प्रायोरिटी के अंतर्गत उसको हम निजी क्षेत्र को सौंपेंगे। तो ये सरकार का समझ में नहीं आता है कि ये किस सोच पर आगे बढ़ रहे हैं, किस सोच से आगे बढ़ रहे हैं। और इतने बड़े जो स्टूडेंट का समूह है, आप समझ सकते हैं कि 35,000 वैकेंसी के लिए 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब के प्रति कितने बच्चों में रुचि है। तो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए सरकार लगातार डिसीजन लेने का प्रयास कर रही है। तो इसके बारे में निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक आपको विचार करना ही होगा, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो ये तो एक अलग मुद्दा हुआ। दूसरा, हम चाहेंगे कि जो अभी आपके हाथ में है, जिसका चर्चा हम किए, उसमें आप दिन रात एक करके उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। और उसके लिए अभी आप लगातार 2 साल से मेहनत किए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं इससे पहले से भी लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, और हर वीडियो में लगभग हम ये बातें आपको रिपीट करते हैं कि अभी 3, 4 या 6 महीने का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल ही रहा है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम में हो सकता है कि अब एक छठे चरण उसमें अगर बढ़ा देगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया है या डेट फिक्स नहीं हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि आपका अप्रैल मिड या लास्ट अप्रैल तक भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनटीपीसी का एग्ज़ाम जा सकता है। उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले सकता है। और जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम भी एनटीपीसी में अगर ठीक ठाक गया है, अगर 65+ स्कोर किए हैं, या अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, 60+ भी स्कोर किए हैं, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो 70 के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा जनरल कैंडिडेट का। और कैटेगरी वाइज तो चाहे EWS कैंडिडेट हैं उनका तो ओबीसी से भी कम कट ऑफ जाता है, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ में वेरिएशन भी होगा। तो इन सारी बातों को समझते हुए अभी से आपको दिन रात एक करके अच्छे से तैयारी में लग जाना चाहिए। और एनटीपीसी CBT 2 का अगर आप तैयारी करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ग्रुप डी में भी 100% मिलेगा ही। और जिनको सिर्फ ग्रुप डी का ही एग्जाम देना है, तो आप समझ सकते हैं कि 25 क्वेश्चन मैथ का रहना है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का रहना है, और 25 क्वेश्चन आपका साइंस सेक्शन से रहना है, 10 क्वेश्चन करंट से रहना है, यानी कि 100 में से 90 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं सेक्शन से रहना है। और लगातार आप तैयारी करते आए हैं, तो इस पर आप विशेष मेहनत करें, अच्छे से रिवीजन करें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें और रिजल्ट में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करें। CBT 2 में भी आप बहुत सिलेबस में भिन्नता नहीं है, जो चीज़ अभी तक आप पढ़े हैं वही चीज़ वहाँ भी पूछा जाएगा, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन होगा। 100 के बदले में 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो घर पर रह करके आपस में ग्रुप बना करके जैसे भी आपसे संभव हो अधिक से अधिक मेहनत करें। और अगर आप सक्षम हैं आर्थिक रूप से, तो अगर संभव है तो आप पटना भी आ सकते हैं। यहाँ पर कोचिंग में भी उस तरह का व्यवस्था है कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से लेकर में, जैसे मैथ टेस्ट है, रीजनिंग टेस्ट है, साइंस टेस्ट है, करंट अफेयर्स का है, सबका अलग अलग मिनिमम फी में टेस्ट भी चल रहा है आपका, कि सब्जेक्ट वाइज अगर आप कमज़ोर हैं तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस के लिए और बेहतर करने के लिए ये सब टेस्ट आपको बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। और फुल सिलेबस का टेस्ट ऑफलाइन मोड में ग्रुप डी का अभी अगले सप्ताह से कंप्लीट, सप्ताह में 2 टेस्ट 2 डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगले ही सप्ताह से एनटीपीसी CBT 2 का भी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और एनटीपीसी CBT 2 का बैच भी आपका इसी मंडे से स्टार्ट हो रहा है, पहला बैच। और ग्रुप डी का भी बैच, लास्ट बैच आप समझ सकते हैं कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा SSC GD का बैच स्टार्ट हो रहा है, MTS का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे सक्षम हैं अगर पटना आ सकते हैं, और घर पे उस तरह का उचित माहौल नहीं मिल पाता है, तो यहाँ भी डायरेक्ट आप मोबाइल पे सर्च कर लेंगे, आप गूगल से भी हमारा यहाँ नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट फ़ोन करके बैग एंड बैगेज आप आ सकते हैं, रहने का व्यवस्था हो जाएगा। और 2-3 महीना जम करके पढ़िए, या एग्जाम तक जम करके पढ़िए, और रिजल्ट में इसको कन्वर्ट करिए। और घर पर अगर संभव है तो वहीं पर रह करके आप पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ आने का। और ऑनलाइन टेस्ट का भी हम व्यवस्था कर दिए हैं। द प्लेटफॉर्म ऐप आप सर्च कीजिएगा, उस पर जा करके आप नेक्स्ट लगभग 7 या 8 तारीख से ग्रुप डी का फुल सिलेबस का टेस्ट, अभी तो साप्ताहिक टेस्ट आपका चलेगा, आगे सप्ताह में 2 टेस्ट हम कर देंगे। और एनटीपीसी CBT 2 का भी टेस्ट आपका उस पर मिल जाएगा। और बैचेज भी आपका 16 तारीख से एनटीपीसी CBT 2 का स्टार्ट होगा।
तो वहाँ से भी आप ज्वाइन करके कंटिन्यू कर सकते। जो भी आपको जैसे भी हो, आपको पूरी तरीके से लग करके 10 से 12 घंटे का मिनिमम रूटीन बना करके इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना ही करना है। आगे देखा जाएगा कि वैकेंसी का क्या पोजीशन रहता है। वैकेंसी तो अब जैसे रेलवे की बात अगर करें तो पहले टेक्निकल पोस्ट का जैसे एलपी वगैरह का आएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इस ईयर में आपका देगा, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में देगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इसमें रेलवे का तो अभी चर्चा नहीं है, लेकिन रेलवे पर भी आपका काम चल ही रहा है उस तरह का निजीकरण का। जहां 1 लाख वैकेंसी निकलती थी वहां 50,000 देखने को मिलेगा, 60,000 देखने को मिलेगा। डायरेक्ट तो नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन अन्य सेक्टर में जैसे जो जॉब निकलता था टेक्निकल या नॉन टेक का, आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी लगता है कि कब निकल जाएगी किस तरीके से गवर्नमेंट वैकेंसी को या जॉब को, तो ये मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम लोग को दोनों काम करना है, पढ़ाई में भी थोड़ा सा भी कमी नहीं करना है अपने तरफ से, और दूसरी की विरोध भी इस तरह का आपका कंटिन्यू रहना चाहिए कि गवर्नमेंट को लगे कि ये हम गलत कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके आगे भी हम लगातार वीडियो बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में हम आपसे कहना चाहेंगे कि मंडे से यानी 8 तारीख से स्पेशल यूट्यूब पर हमारा कुछ फ्री क्लासेस देने वाले हैं, अभी से लेकर ग्रुप डी या CBT 2 तक भी कह सकते हैं कि रेगुलर, जिससे कि आप घर पर अगर पटना नहीं रहते हैं, घर पर रहते हैं, तो मैक्सिमम लाभ की आपकी गारंटी रहेगी। सेलेक्टिव क्वेश्चन, मैथ का 1 घंटे डेली, रीजनिंग का 1 घंटा डेली, उसके बाद साइंस का 1 घंटा डेली, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और प्लस 8 सेक्शन का 1 घंटा डेली। तो ये सारा वीडियो 1-1 घंटे का, इसका डेली हम कल के बाद आपका रूटीन भी अपडेट कर देंगे, आप देख लीजिएगा। और एक टाइम फिक्स कर लें कि अगर घर पर भी हैं तो रेगुलर ग्रुप डी एग्जाम तक आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस में एक्टिव रहें, उपस्थित रहें। और हमको पूरा भरोसा है कि अभी जितना भी मार्क्स लाते होंगे 10 से 20 मार्क्स आपका श्योर बढ़ जाएगा, और हर सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम लाभ मिलेगा, बशर्ते आप कंटिन्यूटी अपना बना कर रखेंगे। और इस बार हम भी आपको रेगुलर शुरू से लेकर लास्ट तक रेगुलर क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हमसे जितना बन पड़ेगा आपके लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि अंततः हमारा भी उद्देश्य है कि आपका मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट इसमें हो फाइनली। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।